हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर उनका रेट कांस्टेंट या हाफ लाइफ निकालने को आता है, तो उसके लिए वो रिलेशन कैसे ड्राइव करते हैं इसको पढ़ेंगे हम। इंटीग्रेटेड, हालांकि वो समय गया कि जब रिएक्शन के डेरिवेशन आते थे, अब डेरिवेशन नहीं आते। इंटीग्रेटेड रेट integrated equation of zero order reaction, integrated equation of zero order reaction। तो एक तरह से इसको समझ लेते हैं बस डेरिवेशन को। तो आपको एग्जाम में जस्ट इन पे फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे कि रेट R2P एक रिएक्शन है। R2P क्या है? रिएक्शन है। और इस लेट सपोज R की कंसंट्रेशन dx है, तो dx ओवर dt और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। अब क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? जीरो है, तो माइनस dx ओवर dt, और ये यदि हम मैं प्रोपोर्शनलिटी को उठाऊंगा तो k p की पावर जीरो, p की पावर जीरो है तो ये k रह जाएगा, और माइनस का साइन माइनस डी एक्स ओवर डी टी। अब माइनस डी एक्स ओवर डी टी, इसको x ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है, इसको r ही रहने दो, r ही चलने दो, तो माइनस डी आर ओवर डी टी। तो ये इस तरह से हो जाएगा k इंटू डी टी। अब माइनस डी आर ओवर डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, डी टी अभी नहीं जाएगा, बाद में यहाँ से माइनस डी आर इजकल टू के इंटू डी टी। तो बेटा आराम से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। डी आर इजकल टू माइनस के इंटू डी टी। तो आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? तो आप इसे कैलकुलेट जस्ट लाइक ऐसे करोगे कि डी आर बराबर माइनस के इंटू डी टी। तो ये आपके सामने आ गई। अब इसको इंटीग्रेटेड करना है, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इंटीग्रेटेड बोथ साइड। इंटीग्रेटेड बोथ साइड करेंगे जब हम इसमें, तो इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से आएगा, डी आर इक्वल टू माइनस के बार आ जाएगा और डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? आर, इसका आर हो जाएगा और माइनस के इंटू टी प्लस सी, यानी कि सी कह दो या आई कह दो, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट सी या आई लिख देते हैं। अब आर में इसकी लिमिट लगेगी आर माइनस आर नोट। अब एट टाइम t इजकल टू जीरो, इनिशियल कंडीशन पे एट टाइम t बराबर जीरो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? और आर बराबर आर नोट, आर बराबर आर नोट। तो ये एक तरह से आर नोट ऐसे कह लो, आर नोट इजकल टू आई हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1। अब इसको हम करेंगे क्या? ये कंडीशन ध्यान रखनी है, टाइम t बराबर जीरो आर बराबर आर नोट, इनिशियल कंडीशन पे। ये इनिशियल कंडीशन होती है, इनिशियल कंडीशन पे। तो i की वैल्यू यदि मैं इसमें रखूंगा तो आर नोट इजकल टू आई की वैल्यू आर नोट रखनी है, तो ये हो गया आर इजकल टू माइनस के टी प्लस आर नोट। तो ये हो जाएगी लगभग आर नोट माइनस आर, और इसको आर नोट माइनस आर इजकल टू के टी। तो के आ जाएगा यहाँ पर आर नोट माइनस आर अपॉन टी। तो इस तरह से आप इसकी ये इक्वेशन इजीली ड्राइव कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब मैं हाफ लाइफ निकालूं इसकी,
इसकी हाफ लाइफ क्या होगी? हाफ लाइफ जो होगी इसकी वो कुछ इस तरह से होगी। हाफ लाइफ निकालूं तो k इज इक्वल टू आर को आर नोट बाई टू कर देना, ये आर नोट है माइनस आर नोट बाई टू अपॉन, यानी कि इस तरह से, और ये हो जाएगा टी हाफ। तो टी हाफ बराबर क्या होता है बच्चों? तो ये हो जाएगा टी हाफ इजकल टू, ये टू आर नोट माइनस आर नोट, टू आर नोट माइनस आर नोट अपॉन में टू के, तो ये हो जाएगा जस्ट आर नोट अपॉन टू के। तो ये टी हाफ की इक्वेशन बन गई जो आपको काम आएगी, जिसमें किसी भी इक्वेशन का जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपको हाफ लाइफ पूछेगा तो आप इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब इसमें इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम टी है, और इसका ग्राफ कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। और इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है k। इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप आएगा k। और हाफ लाइफ के टर्म में बात करूं, यदि मैं हाफ लाइफ के टर्म में बात करूं तो इसका ग्राफ आता है इस तरह से। फॉर हाफ लाइफ रिएक्शन इसका ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है टी हाफ और कंसंट्रेशन के टर्म में, यानी कि टी हाफ और यहाँ पे आर नॉट कंसंट्रेशन के टर्म में बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। और इसका ग्राफ आता है तो इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होगा वो होगा 1/2k। 1/2k स्लोप एक तरह से टेन थीटा होता है। टेन थीटा यानी थीटा निकालते हैं एक तरह से, ये स्लोप वाला पार्ट। अब इसको कंपेयर करने के लिए एक तरह से इक्वेशन है y इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो हम स्लोप निकालते थे m बराबर टेन थीटा होता था हमारा। तो टेन थीटा की इक्विवेलेंट लगभग स्लोप होता है। तो यहां से यदि यहां से कंपेयर करें m की वैल्यू पूरी इक्वेशन में रख के, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स में ये के टी है ना, तो यहाँ पे के टी में ये k स्लोप है। यहां से आप कंपेयर करें तो ये k क्या है? इसका स्लोप है। y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी में प्लस आर उधर ले जाऊं यहां से, तो k इसका क्या है? स्लोप है। इसमें स्लोप क्या है? इसमें स्लोप टी हाफ और आर नोट में 1/2k, ठीक है। ये जो 1/2k है ना, ये इसका स्लोप है इसका। तो एक इस तरह से ये इनको ध्यान रखना है आपको। ये ग्राफ कभी कभी एग्जाम में दे दिए जाते हैं और आपसे पूछता है एमसीक्यूज टाइप में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हाफ लाइफ, द ग्राफ फॉर द जीरो, द ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से, या फिर स्लोप पूछ लेता है, द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड concentration, initial concentration for the zero order reaction is this, option is k 1/k 1/2k या k अपॉन 2.303 r। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दे सकता है आपको स्लोप निकालने के टर्म, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट्स सपोज इस पे एक न्यूमेरिकल इस तरह से बन सकता है आपके लिए, कैलकुलेट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेट constant of
reaction of a zero order reaction having the concentration 2.5 mole per liter, having the initial concentration to, and after time t, and after 20 minutes, it becomes 3.5 mole per liter. तो सॉरी, कम ही होगी, इट बिकम्स 1.5 मोल पर लीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने बना दिया। इस तरह से क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसे जस्ट लाइक ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सिंपल, कि जैसे k इज इक्वल टू आर नॉट बाई आर, ये फॉर्मूला है, अपॉन में t है, ठीक है। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 2.5। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 1.5। टाइम कितना दे रखा है? 20 मिनट्स, ठीक है। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 बाई कितना? 60 कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो जाएगा ये? तो आप इस तरह से कितना सॉल्व कर सकते हैं? 0.1, तो 1.0 अपॉन 2 से 2 1/3, और 3 का मल्टीप्लाई एक तरह से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब 3 का मल्टीप्लाई जब ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3 मोल, कितना? 3। तो एक तरह से 3 मोल पर लीटर पर सेकंड आपका यहां से इजीली कैलकुलेट हो गया रेट कांस्टेंट। तो इस तरह से आप इसका फाइंड कर सकते हैं रेट कांस्टेंट इजीली। तो इसका k की वैल्यू आ गई 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप इस तरह से, या यदि सेकंड में इसको कन्वर्ट भी ना करें, डायरेक्ट 20 मिनट ही रहने दें, तो ये 0.5 मोल पर लीटर पर मिनट में आंसर आ जाएगा। केवल इतना होगा यहाँ पर। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू जस्ट लाइक सेकंड कन्वर्ट करना हो, सेकंड में, मिनट में भी निकाल सकते हैं आप आंसर। तो सुझाव ये होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करके निकालें तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टी। अब सपोज लाइक एक क्वेश्चन इसको इस तरह से ट्विस्ट कर दिया जाए, इफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इट्स 25% इन 30 मिनट्स, तो कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यदि मैं इसी रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालूं, टी हाफ निकालूं यदि मैं इसी रिएक्शन की, तो टी हाफ कैसे होगा? आर नॉट अपॉन 2k, आर नॉट अपॉन 2k, ऐसे ही तो निकाला था। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी है? 2.5, और 2 इंटू के की वैल्यू यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं, तो 2 इंटू के की वैल्यू जस्ट लाइक 3 आ रही है। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 2.5 अपॉन 6, और मैथमेटिकली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा लगभग 0. इस तरह से 0.41 समथिंग। तो ये आ जाएगी आपकी सेकंड में वैल्यू। किस में आ जाएगी वैल्यू? इस सेकंड में टी हाफ की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, इसमें ये और जोड़ दो, एंड हाफ लाइफ। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि मैं इसका ये कहता कि इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन की 3/4 है, या 2/5 है, फिर इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो आपको उस तरह से निकालना पड़ता। इफ any zero order reaction completed, if any zero order reaction completed
75% of its initial concentration in 30 minutes. अब मैं कहूं कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, तो इसके लिए कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करोगे? देन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। आप सीधा से इसका फंडा ये है कि आपको करना क्या है, इसी रिएक्शन के जैसे आपको जस्ट लाइक इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ी सी ट्रिक ये लगती है कि आपको बस ये करना है, आपको बस ये करना है कि सॉल्यूशन इस तरह से निकालना है। तो R के बराबर क्या हो गया, R नोट माइनस R अपॉन T, ऐसा फाइंड करना है आपको। R नोट तो मतलब इफ 75% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि R नोट माइनस 75/100% R नोट, एक तरह से ये गिवन है आपको। अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 30 मिनट्स, वो तो दे ही रखी है आपको। तो यहाँ से R नोट तो कितना हो जाएगा, 100 सिंप्लीफाई करेंगे, 4R नोट माइनस 3R नोट, तो ये हो गया R नोट बाई R नोट बाई 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 सिंप्लीफाई कर देना। कंडीशन ये आनी है इसकी, जैसे R नोट माइनस 3/4 R नोट। अब ये 4 का मल्टीप्लाई वहां जाएगा एलसीएम लेके, और ये 30 इस तरह से था, तो एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, ये 4R नोट माइनस 3R नोट, तो ये आ जाएगा अपॉन में 30, और अपॉन का भी 4 बचेगा, ये तो 4 यहाँ डिनोमिनेटर में आया, तो 4 में से 3 गए, तो R नोट अपॉन 4 इंटू 30। अब इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी कितनी है, अब भाई साहब, अच्छा हाँ, यहाँ पर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट ना कराकर यहाँ पर एक कुछ डाटा कमी है इसमें, यानी कि इसका रेट कांस्टेंट देना चाहिए था। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ और रेट कांस्टेंट सपोज करो यहाँ पे दे देता मैं 1.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड रेट कांस्टेंट इस तरह से गिवन होता है यहाँ पर। तो लेट्स सपोज, तो ये रिएक्शन होती है कैसे, तो R नोट, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻², और R नोट यहाँ से कैलकुलेट द इनिशियल कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो R नोट अपॉन A120, तो R नोट इज इक्वल टू जस्ट लाइक यहाँ पे हो जाता है आपका 120 इंटू 15, 120 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। तो आप इसे सॉल्व करते क्या हो जाता, 180 इंटू 10⁻²। तो ये जस्ट लाइक, और इसको इधर लेते तो ये आपकी कंसंट्रेशन लग इस तरह से निकल गई होती, 0.018 समथिंग, 0.018 ये इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और हाफ लाइफ निकालते तो क्या वही फॉर्मूले इनपुट कर देते आप। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऐसे परसेंटेज टाइप के आए या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी हो, या तो इनिशियल पूछ ले या फाइनल पूछ ले, ऐसे ट्विस्ट करके इसमें इजीली क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आप और भी प्रैक्टिस करिए, और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आए पूछ सकते हैं आप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में और उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। थैंक यू।